अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं और ये है, इसका नाम है नमकीन गोश्त और ये हम बीफ में बनाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं है, बहुत लाइट और हल्के मसाले में इतनी खुशबू और इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप जब बना रहे होंगे तो इंशाल्लाह जो आपके पड़ोसी होंगे, जो आपके घर वाले, जो बराबर में आपके घर के रहते होंगे, वो ज़रूर बोलेंगे आपके घर में इतनी खुशबू हो रही होगी। अगर आप मेरे टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो टिप्स जो बताऊँगा आपको, वो फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो आपका जो सालन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और उसके अलावा आप एक भी जो मेरी बात होगी वो मिस ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट टाइम आप बनाओगे इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे जवाब दोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी हल्के और लाइट मसाले में। कुछ लोग आपको बताते हैं कि नमकीन गोश्त कुछ लाल टाइप बनाते हैं या कुछ लाल वाइट। ये हल्का लाइट ब्राउन होता है, डार्क नहीं होता, लाल नहीं होता, रेड नहीं होता। तो ये जो नमकीन गोश्त होता है ये हल्का और लाइट मसाले में बनाया जाता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप बीफ में बना रहे हो या चिकन में बना रहे हो और या मटन में बना रहे हो, लेकिन जो बेसिकली गोश्त होता है वो बीफ का होता है या बकरे का होता है, इन दोनों को में कहलाया जाता है। तो जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनेगी। तो चलें आपको हम बताते हैं कैसे बनेगा, क्या तरीक़ाकार होगा। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आपको बताते हैं हम। ओके, अच्छा, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए, तो हमारे पास ये लहसुन है, छिला हुआ तकरीबन है 8-10 जवे हैं छिले हुए, साबित इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। और 2 पत्ते जो हमारे पास तेज़पत्ता है और 2-3 टुकड़े छोटे दालचीनी के हैं। और उसके बाद हमारे पास लौंग है, ये भी 4-5 दाने हैं, 6 दाने। तो ये जो गरम मसाला है ये इसीलिए है, जो मीट होता है उसकी स्मेल को ख़त्म करता है और उसका जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है उसको बाहर लेके आता है। तो हम इसलिए ये इस्तेमाल करेंगे, ओरिजिनल आपको रेसिपी हम बता रहे हैं आज। और उसके बाद जो हमारे पास है, हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास ग्रीन चिली पेस्ट है और 1 टीस्पून हमारे पास जो है सोल है। और हमारे पास जो मसाले हैं वो यही हैं। उसके बाद जो हमारे पास है, यहाँ पे 1 प्याज है, ऑनियन हमने कटा हुआ है, ये रखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे है टमाटर, 2 टमाटर हैं, ये छिले हुए और हमने इसको छिलका उतार दिया है इसका। आप जिस तरीके से भी उतार सकते हैं, मसला नहीं है उसका। उतार के हमने इसको छोटा कर लिया, चॉप कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास जो है ऑलिव ऑयल हमेशा की तरह 1 कप इस्तेमाल करेंगे हम। और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है, यहाँ पे गोश्त है। ये जो गोश्त है ये बीफ का है, हम बीफ का इस्तेमाल करेंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप उसको मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, खाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस चीज़ का बना सकता है। तो हमारे पास ये जो गोश्त है 1.5 किलो गोश्त है और ये जो इंग्रेडिएंट हमने दिखा रहे हैं आपको, ये 1.5 किलो की होंगी। और उसके बाद ये कटा हुआ है, बड़े बड़े इसके पीसेस किए हुए हैं, नॉर्मल, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं, हड्डी वाला गोश्त है। तो चलें शुरू करते हैं, क्या तरीका कैसे बनाएंगे हम। हमारे पास ये बर्तन है एक, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये देखें 1 कप के करीब हमारा जो ये ऑयल है, 1 कप से भी कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तेल हम गर्म हो गया हमारा, हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, ये देखें प्याज हमारा ये हो गया। इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा नरम करना है। याद रहे कि ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये हमने हल्का सा इसको नरम करना है। और उसके बाद जो हमारे पास ये गरम मसाला है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही लहसुन, और इसको थोड़ा सा हमने और सौते करना है हल्का सा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो गोश्त है, और साथ में ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट और सॉल्ट और लास्ट में हल्दी पाउडर। अब इसको हमने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। और ये देखें हमारा जो गोश्त है वो भुन चुका है और उसमें देखें तकरीबन ये ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, और पानी इतना डालना है कि ताकि गोश्त गल जाए। ये देखें इतना पानी डाला है हमने
ये बहुत है पानी इसके गलने के लिए। और हाँ, याद रहे कि टमाटर हमने इस्तेमाल नहीं करना इसमें अभी, जब तक ये हमारा गोश्त नहीं गलता। गोश्त गलने के बाद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हम इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर डाल देते हैं तो हमारा जो गोश्त होगा वो गलेगा नहीं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जब हमारा गोश्त गल जाएगा, पानी भी हमारा लिमिट में आ जाएगा, तो उसके बाद हम जब इसकी भुनाई करेंगे तो टमाटर ऐड करेंगे। तो इसको जब तक के लिए हम छोड़ देते हैं, बॉयल आता है तो इसको हल्की आंच पे कर देंगे जब तक ये पकता रहेगा, गोश्त गलेगा। अच्छा जी, ये देखें हमारा गोश्त भी गल चुका है और अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो पानी है वो भी कम हो गया, लिमिट में हमने इतना ही डाला है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे टमाटर थे, ये इसमें अभी ऐड कर देते हैं हम। और इसकी भुनाई करनी है अभी हमने, तेज़ हीट पे करना है, चूल्हा तेज़ करके आपने जितना जल्दी हो सकता है वो भुनाई करनी है और मिक्स करना है, ऐसे चलाते रहना है बस। अच्छा, ये देखें हमारी भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी इसमें गल के हल हो चुके हैं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये हमारा रेडी है। अभी हम इसका चूल्हा जो है ऑफ़ कर देते हैं, तो डिश आउट करते हैं इसको। और इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाएगा, अभी नहीं, जब इसका थोड़ा सा हम चूल्हा बंद करेंगे तो ये फ़ौरन ही ऊपर तेल छोड़ना शुरू कर देगा। तो हमारा ये रेडी है, हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये गोश्त जो है, नमकीन गोश्त, ये रेडी हो चुका है। हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची की और अदरक की, बहुत ही इसमें ज़बरदस्त लुक आएगा। ये अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसका। और ये याद रहे कि ये जो होता है लाल नहीं होता सालन, हल्का लाइट ब्राउन होता है। तो जो भी आपको बोले कि ये रेड है तो वो गलत होता है। तो हमारा ये रेडी है, चले खाएं, एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।